सुनाने वाले तो है बहुत, सुनने वालों की है कमी। कहानी तो हर दिल की होती है जनाब, समझने वालों की है कमी। आजकल समझने वाले बड़े कम मिलते हैं। जो त्यों जिसको देखो उसको अपनी अपनी सुनाने की पड़ी है, सुनने वालों की कमी है। तो यही विषय है अपने एक्टिंग की चर्चा का। हम जब कैरेक्टर में घुसते हैं तो हम सचमुच अपने को एक्टर की बात सुनते हैं। जी हाँ, आपको लगता है आप सुनते हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा ना ध्यान कहीं और रहता है। हमारा ध्यान रहता है मेरे अगला डायलॉग क्या है, मेरे अगले डायलॉग की मेरी परफॉर्मेंस कैसी होगी, अब मैं ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे ढांसू परफॉर्मेंस करूँगा। इससे क्या होता है, ये हम अपने कैरेक्टर में घुस नहीं पाते हैं। हमको डर लगता है कि हमें आगे का डायलॉग याद रहेगा नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म करने का, ये अपने अपने डायलॉग याद रख के उसको पेश करने का जो ढंग है ना, वो एक्टिंग के लिए मारक है। एक्टिंग मतलब भाई उस कैरेक्टर में घुस जाना। तो ये डरो मत कि मेरे अगले डायलॉग मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा। रहेगा रहेगा। अगर आप अपने को एक्टर का डायलॉग ठीक तरह से सुनते हो तो आपका डायलॉग मतलब उसकी रिएक्शन होती है। उसने आपको कुछ पूछा होता है तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है, या तो आपके प्रश्न का उसने जवाब दिया होता है तो उस जवाब पे आपकी रिएक्शन क्या होगी ये तय होता है। और ये सब चीज़ें हमें पहले जो डायलॉग कॉपी मिलती है उसमें लिखी हुई रहती है। कुछ अलग से हमें टाइम पे उसी टाइम पे कुछ ऐड करना नहीं होता है। अगर करना ही होता है तो एक छोटी सी रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर मेरे को एक्टर ने कुछ उसको स्पॉन्टेनियसली कुछ रिएक्शन याद आ गई, या इतनी अलर्टनेस मुझ में होनी चाहिए कि मैं उस रिएक्शन को और कुछ मेरी तरीके से रिएक्ट करूँ। तो ये जो लेन देन है ना, गिव एंड टेक बोलते हैं उसे, इस गिव एंड टेक से हमारे प्रेक्षकों को बड़ा मज़ा आता है। नहीं तो वो अपने डायलॉग बोलते रहता है, मैं अपने डायलॉग बोलते रहती हूँ, तो बस ये रटने की स्पर्धा होती है। हम तो रटने की स्पर्धा में थोड़ी ना भाग ले रहे हैं, हम तो कर रहे हैं भाई एक्टिंग। एक्टिंग ये आसान जॉब नहीं है। इसके लिए हमें हमारे कैरेक्टर के सुख दुख को पहचानना होता है, हमारे कैरेक्टर के पूरे लाइफ को समझना पड़ता है। हमें जो डायलॉग कॉपी दी होती है उसमें उस सीन की जानकारी होती है, उसमें उस कैरेक्टर का अगला भाग, पिछला भाग, बैक स्टोरी कुछ नहीं होती, वो हमें समझनी पड़ती है। या तो हम हमारे डायरेक्टर से पूछ सकते हैं, या तो हमारे क्रिएटिव से हम पूछ सकते हैं, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी होती है एक्टर के तौर पे कि हमें उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी समझनी होती है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बोलने का तरीका, हमारे रिएक्शन का तरीका, ये उस पर निर्भर होता है। हमें बात शुरू हुई थी सुनने से, तो सुनना ये बड़ी अहम चीज़ होती है। और भाई सुनना, ये जो कला है, सुनने की ये जो कला है, हमारी निजी ज़िंदगी में भी तो बहुत ज़रूरी है। हम आजकल सुनते कहाँ हैं एक दूसरे की, बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो सुनते जाओ, आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे इस समाज में, और जिनका जो रवैया है, जिनको चाल ढाल बोलने चालने का जो ढंग है, आपको आपके एक्टिंग में उसका इजाफा होगा। इसलिए सुनते जाओ, देखते जाओ। जितना सुनोगे, देखोगे, आप अपने आप को बहुत बड़ा बनाओगे। धन्यवाद।